हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Thakur, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare निताई गौर हरि हरि बोल। जय परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्जष्टोत्तर शतसी श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि गुरु वैष्णव गुरु आचार्य वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय, के आनंद की जय। जय जय श्री राधेश्याम। निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरु महाराज अष्टोत्तर शतसी श्रीमद् शिल भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भगवद गीता कथा में प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा इको कम करो। श्रीमद् भागवत गीता, कल हमने सुना था कि श्रीमद् भगवत गीता का, हाँ हरे कृष्ण, किस प्रकार महिमा कथा भगवान किस अवस्था में, कहाँ पर, कैसे, किस प्रकार 700 श्लोक में श्री अर्जुन जी को इस श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता इस प्रकार है, जीवन के सबसे विपत्ति के समय पर, जहां पर श्री अर्जुन जैसे गांडीवधारी भी अपना जीवन के समस्त धैर्य को संपूर्ण भाव से खो चुके थे और अंत में भगवान के चरण में जब श्री अर्जुन ने समर्पित हो गया कि कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता जत्श्रेयस्यानिश्चित ब्रूहिस्तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमं त्वं प्रपन्नम। किस प्रकार उपदेश कौन किसको देगा और कौन किसको देता है? उपदेश देने के लिए एकमात्र
योग्य हैं गुरु, सदगुरु। सदगुरु ही शिष्य को उपदेश देते हैं। कब देते हैं? जब शिष्य गुरु के चरण में समर्पित होता है, समर्पण होता है। तो अर्जुन भगवान के चरण में समर्पित हुए, समर्पण हो गए। शिष्य तेहं साधिमं पं प्रपन्नम। श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोक हैं। कल हमने श्रवण किया था श्रीमद् भागवतम क्या है? महाभारत के एक पार्ट है, हिस्सा है। 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, और उसमें जो भीष्म पर्व है, और भीष्म पर्व के जो 25वां अध्याय है, उसी से प्रारंभ हुई है इस श्रीमद् भगवद गीता का। कल हमने इस बात को सुना था किस प्रकार वेदव्यास जी महाराज ने धृतराष्ट्र को दिव्य चक्षु देने के लिए कहा, परंतु हरे कृष्णा, हाँ ऑडियो नहीं सुना, सुनाई नहीं दे रहा है। दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, वीडियो आ रहा है, ऑडियो साउंड देखो। म्यूट कर दी क्या? ऑन है ना? हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा, सुनाई दिया? हरे कृष्णा, कनेक्ट टू इंटरनेट करो। हरि बोल। तुम यहाँ तो देखो ना, तुम्हारा खुल है। हरे कृष्णा, इसमें तुम्हारा मोबाइल में देखो, आ रहा है। जय जय श्री राधे श्याम। जूम रे, शायद जूम है ना। हरे कृष्णा। बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ बहुत दूर से हमारे जितने भी वैष्णव और भक्त लोग जुड़े हैं, और जीवन के सबसे संकट के समय पर हम लोग इस बात को सुन रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश कथा भगवान ने कुरुक्षेत्र के ऊपर 7 श्लोक में इस कथा को सुनाया श्री अर्जुन जी को। श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता, प्राय तो बहुत लोग हैं हमको प्रश्न करते हैं कि महाराज एक ही तो बात है, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम नहीं। श्रीमद् भागवतम श्री वेदव्यास जी महाराज जी के द्वारा रचना की गई है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान ने इस बात को अर्जुन से कहा है। ये भगवान की गीता है, गीत है। भगवान यहाँ पर गीत गाए हैं। यहाँ लिखा है, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। इस प्रकार एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जानी कर्माप्यकं तस्य देवस्य सेवा। ये माने साक्षात
देवकी नंदन भगवान कृष्ण ही खुद गाए हैं। भक्तों, दो प्रकार के शास्त्र हैं, एक श्रुति शास्त्र, एक स्मृति शास्त्र। ध्यान देना, शास्त्र कितने प्रकार, समस्त शास्त्र को दो भाग में विभक्त की गई है, दो प्रकार हैं, एक श्रुति शास्त्र है, एक स्मृति शास्त्र है। श्रुति शास्त्र जो है ना, वो जो भगवान लीला किए हैं, जो भगवान कहा है, वो एजिटेज माने वही लिखा गया है, वो है श्रुति शास्त्र। ध्यान देना, श्रुति शास्त्र जो है, जो भगवान खुद कहा है और जो भगवान खुद लीला किए हैं वही लिखा गया है, वो समस्त शास्त्रों को श्रुति शास्त्र कहा जाता है। श्रुति शास्त्र, जो भगवान लीला किए हैं वही लिखा गया है, जो भगवान कहा है वही का लिखा गया है, वही वो शास्त्र सबको श्रुति शास्त्र कहा जाता है। श्रुति शास्त्र वो, उसमें समस्त उपनिषद आएगा, समस्त वेद वेदांत उपनिषद, अष्टादश पुराण आदि सब उसमें आएगा, श्रुति शास्त्र। और दूसरी बात जो है स्मृति शास्त्र। स्मृति शास्त्र का अर्थ यह है कि जो वो शास्त्र को श्रुति शास्त्र को समझाने के लिए, श्रुति शास्त्र को समझाने के लिए जो टीकाकारों ने, हमारे समस्त वैष्णवों ने, आचार्यों ने, गोस्वामियों ने उसके ऊपर जो व्याख्या लिखे हैं, उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं, इतिहास लिखे हैं, इस सब को स्मृति शास्त्र कहा जाता है। एक शास्त्र के ऊपर हजारों माने व्याख्या की गई है, टीकाकारों ने व्याख्या की है, टीका दिए हैं, अपना मंतव्य दिए हैं, वो सब स्मृति शास्त्र हैं। तो इस प्रकार के श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र, परंतु ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये शास्त्र जो हैं श्रुति शास्त्र भी हैं और श्रुति शास्त्र भी हैं। आप कहेंगे कैसे? देखो, श्रुति शास्त्र इस कारण में है कि भगवान साक्षात इस बात को खुद ही कहा है। और स्मृति शास्त्र के बात इसीलिए है कि वो जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये एक श्रीमद् महाभारत के एक अंग है। श्रीमद् महाभारत जो है वो स्मृति शास्त्र है। इतिहास को स्मृति शास्त्र कहा जाता है, समस्त इतिहास को स्मृति शास्त्र कहा जाते हैं। स्मृति शास्त्र जिसको हम स्मरण करना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए, वो स्मृति शास्त्र है। तो महाभारत स्मृति शास्त्र है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता श्रुति शास्त्र है, और इस दोनों ही श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता अप्राकृत है, चिन्मय है, शाश्वत है और सत चित और आनंद के स्वरूप हैं। एकमात्र शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि यहां पर कहा गया है कि एकं शास्त्रं देव की पुत्र गीतमेकं एक देव की पुत्र एव। जो एक ही शास्त्र है, जो खुद ही भगवान देवकी नंदन भगवान कृष्ण ही कहा है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। ध्यान देना। और यह शास्त्र 700 श्लोक है। कितना है? 700 श्लोक। और इसमें 574 भगवान ने कहा है श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक से भगवान कितना श्लोक कहा है? 574। और अर्जुन ने कहा है 84 अर्जुन ने कहा है। और इसमें संजय ने कहा है 41।
और इसमें धृतराष्ट्र ने कहा है 1 श्लोक, और इन सबको मिला के 700 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता। ध्यान देना, श्रीमद् भगवद गीता वो कारण से, क्योंकि किसी भाषा, किसी जाति, किसी धर्म, किसी आश्रम, किसी व्यक्तिगत शास्त्र नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जब कह रहे थे भगवान अर्जुन से, केवल एक ही बात भगवान अर्जुन से कहा था कि इस कथा को कदाचित उनको नहीं सुनाना जो मेरे प्रति ईर्ष्यालु हैं, द्वेषी हैं। मतलब जो भगवान के प्रति, भक्त के प्रति, वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु हैं, द्वेषी हैं, उनको इस बात को नहीं बताना। परंतु जो भी श्रद्धालु हैं, वो किसी भी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी वर्ण के हो, हैं, सबको बताना। बहुत सारे लोग कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता तो हमको सुनना नहीं चाहिए क्योंकि हम तो शूद्राधम हैं, हम अधम जाति के हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने किसको सुनाया श्रीमद् भगवद गीता? अर्जुन को सुनाया। अर्जुन तो ऋषि नहीं थे, संत नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे। और किसी व्यक्ति कहेगा कि हमको श्रीमद् भगवद गीता नहीं सुनना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं, आप लोग बाबा लोग हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, आप लोग घर द्वार संसार सब त्याग करके आए, आप लोग सुनना चाहिए, इसको आप लोग पालन करना चाहिए, आप लोग समझना चाहिए। आप बताओ, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता को किसको सुनाया? किसी ब्रह्मचारी को सुनाया? किसी साधु संत अथवा किसी सन्यासी को सुनाया? नहीं। किसको सुनाया? अर्जुन को सुनाया। और अर्जुन क्या ब्रह्मचारी है ना सन्यासी है? गृहस्थ हैं, पक्का गृहस्थ हैं। एक पत्नी नहीं, कितना पत्नी है अर्जुन के? राधे राधे, है ना? नहीं तो अर्जुन तक गृहस्थ हैं, गृहस्थ को सुनाया। और आप कहोगे कि श्रीमद् भगवद गीता हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बहुत व्यस्त हैं। हम सुबह से रात तक किसी समय पर भी हमको एकांत में बैठना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए एकांत में बैठना चाहिए, है कि नहीं? और एकांत में बैठ के साधु संत वैष्णव भगवान गुरु के मुख से सुनना चाहिए, कहीं एकांत में, आश्रम में, धाम में। इस भीषण जो मैं, बहुत सारे गृहस्थ लोग कहते हैं मैं मेरे जीवन के युद्ध में वर्तमान हूँ, इतना इस प्रकार युद्ध में हूँ कि मेरे परिवार इतना बड़ा है, मेरे इतना प्रॉपर्टी है, मैं इस प्रकार बहुत सारे माने विपत्ति में हूँ। इस समय इस भगवत गीता की आवश्यकता नहीं, मैं इस समय मेरा पास समय नहीं है। जब इस समस्त पारिवारिक समस्या खत्म हो जाएगा तब एकांत में बैठ के किसी साधु संत के पास, आश्रम में, धाम में बैठ के इस कथा को मैं श्रवण करूंगा। पर आप इस बात को यदि किसी व्यक्ति कहेगा तो भगवान ने अर्जुन को कहां पर इस श्रीमद् भगवद गीता को सुनाया? कुरुक्षेत्र में, युद्ध में। फिर वो युद्ध भी महाभारत युद्ध। आप बताओ, युद्ध के समय में जहां सैन्य, दोनों पक्ष के सैन्य के बीच में, उधर धृतराष्ट्र के पक्ष हैं, इधर पांडवों के, राजा पांडु के पुत्रों के पक्ष हैं, दोनों के बीच में भगवान क्या कर रहे हैं? 700 श्लोक में इस बात को उपदेश दे रहे हैं। यद्यपि भगवान ने 574 श्लोक में उपदेश दिए हैं। उसमें प्रश्न अर्जुन ने किया है 84 श्लोक में, संजय ने उपदेश दिया है, सुनाया है धृतराष्ट्र को 41 श्लोक में, और धृतराष्ट्र ने एकमात्र श्लोक, प्रथम श्लोक में प्रश्न किया है। जब महाभारत युद्ध से पहले वेदव्यास जी महाराज ने
धृतराष्ट्र को दिव्य चक्षु देने के लिए कहा कि मैं तुमको दिव्य चक्षु देने के लिए चाह रहा हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा मैं जीवन भर अंधा रहा और अभी वर्तमान अंत समय में अपना वंश निपात के लिए, विनाश को दर्शन करने के लिए मैं चक्षु धारण करूंगा? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर समाचार मुझे सुनना है, संवाद, युद्ध कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ है, ये सब संवाद मुझे चाहिए। तो संजय को दिव्य चक्षु दे दिए। कौन? वेदव्यास जी महाराज। संजय ने 11 दिन तक महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र में रहा। युद्ध चला। युद्ध में पहले से 11 दिन तक 10 दिन तक संजय ने कुरुक्षेत्र में रहा। और कुरुक्षेत्र में रहते हुए युद्ध पूरा देखा। और जब भीष्म, पितामह भीष्म का शरसज्या हुआ, जो उन्होंने रथ से नीचे गिरे अर्जुन के अस्त्र में, अर्जुन के अस्त्र के द्वारा हैं, और जब शरसज्या में पड़े तब जाकर संजय हस्तिनापुर आया 11 दिन में। यहाँ पर आकर जब धृतराष्ट्र की इस बात को सुनाया, धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी हो गया कि धृतराष्ट्र को पता था जब तक पितामह भीष्म हमारे साथ खड़े हैं तब तक पांडवों ने कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे पुत्र के ऊपर। पर आज तो पितामह भीष्म खुद शरसज्या में पड़ा है। समझ पाए? तो इधर प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र एक ही श्लोक में पूछा है संजय से। क्या पूछा है? धर्म चित्रे कुरुचित्रे समोवेता जुजुषव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, तुम बताओ, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र इन युद्ध की इच्छा करते हुए जो कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं, इन्होंने क्या किया? क्या मतलब मने हो चुका है, जो घट गया है। उन्होंने क्या किया, क्या था भी कहने से भी अत्युक्ति नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिन अभी बीत गया है युद्ध। और कल हमने सुना था कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है। प्रथम तो कुरुक्षेत्र में राजा कुरु वहां पर तपस्या किए थे। दूसरी बात, समस्त देवताओं ने वहां पर यज्ञ किए थे। वो कारण से कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। लिखो सब। बहुत आवश्यकता है। मैं सबको निवेदन करूंगा, हमारे यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं सब अपना अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठें, नोटेशन करें। और जितने भी हमारे साथ जूम के माध्यम में, फेसबुक के माध्यम में और यूट्यूब के माध्यम में हमारे साथ जुड़े हैं, सबको मैं विनती करूंगा कि निश्चित भाव से हम इसको माने केवल आत्म मंथन करने के लिए बैठे हैं। गुरु और वैष्णव के कृपा से जो कुछ भी हमको प्रसादी स्वरूप से मिल रहा है वो उसको हम लिखें। और इस प्रकार धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था और राजा कुरु ने भी यहां तपस्या की थी। और यज्ञादि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। इस प्रकार इतना सिद्ध भूमि है ये कुरुक्षेत्र, क्योंकि राजा कुरु ने इतना तपस्या किए थे,
इतना तपस्या किए थे, वो तपस्या के कारण में इस धर्म भूमि कहा गया है कुरुक्षेत्र को। यहाँ पर जो धृतराष्ट्र ने मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, अरे तुम्हारे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या अलग हैं? सब तो तुम्हारे पुत्र भी कुरुवंशी हैं और पांडु के पुत्र भी कुरुवंशी हैं। यहाँ पर इसी श्लोक के माध्यम से पता चल रहा है कि धृतराष्ट्र के मन में अपना पुत्र और पांडु पुत्र के प्रति जो क्या है, भेदभाव है। हाँ, भेदभाव है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द दोनों में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। धृतराष्ट्र के जो मेरे पुत्र पांडु के पुत्र अपना ही भूमि है, क्योंकि हम कुरुवंशी हैं और ये जो युद्ध हो रहा है ये कुरुक्षेत्र में ही हो रहा है। इस प्रकार उनके मन में कुछ भाव है। किसका मन में? धृतराष्ट्र का मन में। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है। युद्ध, जीवन के युद्ध, ये महाभारत युद्ध और कुछ नहीं, हमारे जीवन के युद्ध है महाभारत युद्ध। और ये भी तीर्थ स्थान भी है जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। जी कर भी यहाँ पर कोई जाए इस भूमि के ऊपर, वो अपना वहाँ पर तीर्थ यात्रा करते ही अपना जीवन का कल्याण हो जाता है। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। किसी ने प्रश्न कर सकता है कि महाराज महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में क्यों की गई है, और क्या और कोई स्थान नहीं था? और भी तो बहुत सारे स्थान था युद्ध के लिए, कुरुक्षेत्र में क्यों की गई है युद्ध, महाभारत युद्ध? कि यहाँ पर स्पष्टीकरण की गई है कि जबकि किसी भी कार्य जीवन में करना है तो जो स्थान निरूपित की जाएगी वो पवित्र होनी चाहिए, भूमि पवित्र होनी चाहिए, चाहे वो युद्ध भी क्यों ना हो, चाहे वो भगवान की कथा भी क्यों ना हो, चाहे हम अपने जीवन में किसी भी कार्य करें, पहले वो क्षेत्र की निर्णय लें कि कौन से क्षेत्र में की जाए। वो पवित्र होनी चाहिए, वो दिव्य होनी चाहिए, वो भूमि सिद्ध होनी चाहिए, है कि नहीं? तो इस प्रकार कुरुक्षेत्र जो है वो पवित्र भूमि है, कुरुक्षेत्र जो है वो तीर्थ भूमि है, वो सिद्ध भूमि है। क्यों? क्योंकि कुरु राजा ने वहां पर तपस्या करके वो भूमि को सिद्ध कर दिए थे। देवताओं ने वो भूमि के ऊपर यज्ञ करके, देवताओं ने वो भूमि के ऊपर यज्ञ करके वो कुरुक्षेत्र को सिद्ध किए थे और पवित्र कर दिए थे। वो कारण से समस्त माने यहाँ पर कहा गया है कि जो महानुभव पुरुष, श्रेष्ठ पुरुषों को माने उनसे विचार करते हुए इसी भूमि के ऊपर युद्ध के लिए निर्णय ली गई है। तो किसी भी कार्य हम करें, श्रेष्ठ जो महानुभव पुरुषों से पहले विचार विमर्श करें। कहाँ पर करेंगे? हमारे इस जीवन का एक महाभारत युद्ध है और हम इस युद्ध किस प्रकार करें, कैसे करें, किसके शरण में जाकर करें, ये बात भी हम निर्णय लें। संसार में प्राय 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है। लड़ाई क्यों होती है? 3 बातों को लेकर, भूमि, धन और स्त्री। तीनों बात को लेकर लड़ाई होती है और महाभारत युद्ध भी इसी तीनों बात को लेकर ही हुई है। पहली बात है भूमि। पहली बात क्या है?
भूमि माने राज्य। पांडवों ने भूमि मांगा कि हमको कुछ राज्य दे दो, फिर भी दुर्योधन ने मना की, नहीं तो आप एक काम करो, आधा राज्य नहीं दोगे तो कुछ गांव दे दो। फिर भी दुर्योधन ने मना किया। अंत में तो दुर्योधन यहां तक कह दिया कि मैं कुछ गांव क्या, एक सुई के अग्रभाग में जितने भी भूमि है उतना भी नहीं दूंगा बिना युद्ध में। पहली कारण है महाभारत की भूमि, राज सिंहासन। कल मैं निवेदन कर रहा था आज कहने के लिए कि महाभारत युद्ध होने की कारण क्या है। घर में भी युद्ध हो रहा है ना, इसी 3 कारण के लिए, जमीन के लिए, धन के लिए और स्त्री के लिए। कहीं पर भी झगड़ा है, इसी 3 कारण हैं। वो झगड़ा के किसी ना किसी स्त्री का हाथ सुनिश्चित है। हाँ, वो झगड़ा निश्चित भाव से धन का कारण ही है, और वो झगड़ा निश्चित भाव से जमीन के कारण ही है। महाभारत ये युद्ध जमीन का कारण प्रथम है। पांडवों का अधिकार को कौरव ने नहीं दिया। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को अपना हिस्सा नहीं दिया, अपना भाग, उनका अधिकार नहीं दिया। और भगवान कहते हैं कि किसी के अधिकार को मत छीनो। ध्यान देना, भगवान शांति दूत बनकर गए थे, उपदेश भी दिए, किसी के अधिकार को मत छीनो। आप क्या समझ रहे हो, क्या वो दुर्बल हैं, उनका अधिकार को तुम छीन लोगे? और भगवान तो उन्हीं के साथ में है जो शांत हैं, जो शिष्ट हैं, जो धर्म में हैं। उनको तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास है, तुम बल है। आजकल वही हो रहा है ना, वही हो रहा है ना। देखो, एक पिता के जितने भी पुत्र हैं उसमें जो शारीरिक बल है, धन का बल है, पदवी का बल है, सब कुछ में वो अपना अपना और दूसरे भाइयों को क्या करता है? हाँ, वही हुआ। पहली कारण है क्या? भूमि, राज्य के कारण है। महाभारत का पहला कारण क्या है? भूमि। दूसरी कारण क्या है? धन। दूसरा कारण क्या है? धन। क्योंकि हस्तिनापुर के जो ऐश्वर्य है ना, कौन छोड़ना चाहेगा? छोड़ देगा? किसी को आप राज सिंहासन के ऊपर बैठा दो, बोलो फिर तुम छोड़ो अभी, लेकिन मैं छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा फिर छोड़ूंगा नहीं। आज वही देश में वही हाल हुआ है ना। आज कोई भी राज सिंहासन छोड़ने के लिए राजी नहीं है। भाई छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ूंगा मैं? इतना धन मिल रहा है, पूरा धन राशि उसके हाथ में है, देश के संपत्ति पूरा उसके हाथ में है। दुर्योधन कैसे छोड़ देगा हस्तिनापुर को? धन, धन का लोभ जिसको लग गया है ना, वो छोड़ेगा नहीं, और दुर्योधन नहीं छोड़ा। दूसरी कारण है कौन? धन का कारण है महाभारत युद्ध। और तीसरी कारण है स्त्री। तीसरे कारण स्त्री। दुर्योधन का लक्ष्य है द्रौपदी के ऊपर। एक बात, द्रौपदी ने एक बार आया था, कौन? दुर्योधन। कहाँ आया था? हाँ, स्थल और जल, जल और स्थल, किसी पता नहीं चला किसको? दुर्योधन को। जहां पर जल है वहीं पर गिर पड़ा, और जहां पर स्थल है वहां पर अपना धोती उठा के चला। सब हंसने लगे। इंद्रप्रस्थ में इस प्रकार बनाया गया था।
सबने हंस लिया और द्रौपदी ने इसी बात को कहा, अंधा का पुत्र अंधा है। लग गया किसको? दुर्योधन को। अंधा का पुत्र अंधा है। इन तीनों कारण हैं, भूमि, धन, स्त्री। और इस तीनों से जो अलग रह जाएगा ना, वो महाभारत युद्ध से हर समय अलग रहेगा, शांति में रहेगा, सुख में रहेगा। जिसके जीवन में जो कभी भी जमीन के लिए कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, धन के लिए कभी भी लोभ नहीं करता, और स्त्री के लिए ममता नहीं रखता, वो आज भी क्या है? वो आज भी अपना मन का राजा है, शहंशाह है वो। हाँ, वो मुक्त है, वो मुक्त है, वो आनंद में है, वो शांति में है। और यदि किसी व्यक्ति सन्यासी होकर भी इसी तीन में है, तीन वस्तु में है, तो वो भी वो दलदली में फंसा है संसार के। अब कहीं भी मंदिर हो, मठ हो, आश्रम हो अथवा धर्म अनुष्ठान हो, इसी तीनों बात के लिए तो वहां पर झगड़ा है, वो अनुष्ठान भी टूट गया है। एक तो जमीन के लिए, दूसरी बात तो धन के लिए, और तीसरी बात तो स्त्री के लिए। तो वो कारण से साधु संत और वैष्णव को, किसी भी साधक को, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, किसी भी आश्रम, किसी भी वर्ण के हो, यदि हरिभजन करना चाहते हैं तो इसी तीनों बात से अलग रहना, तीनों बात से अलग रहना। किसी के जमीन के प्रति अथवा अपना भी जमीन के प्रति उसका ममता नहीं, इच्छा नहीं, आसक्ति नहीं, धन के प्रति लोभ नहीं, किसी भी स्त्री के साथ उसका संबंध नहीं, तब वो हरिभजन कर सकता है। और इसी महाभारत युद्ध ही इसी तीन कारण के लिए। तो इस प्रकार तीनों बात ही, इन तीनों में ही भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन के लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन के लिए लड़ने में है। इस कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा को कुरु की जमीन पर समान हक लगता है, और कौरव पांडव दोनों ही कुरुवंश के हैं, दोनों का समान अधिकार है और समान हक है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र युक्ति संगत है। वहां पर युद्ध धर्म भूमि होने के कारण में यह महाभारत युद्ध ही धर्म युद्ध है, और यहाँ पर जो धर्म पर है उसका जय ही होगा। लोग कहते हैं कि महाराज हम तो धर्म में हैं और इतना कष्ट क्यों पा रहे हैं, हम धर्म में हैं इतना दुख क्यों पा रहे हैं, हम धर्म में होकर भी हमको जमीन नहीं मिल रहा है, हमारा पितृ जमीन से हमको विच्छेद की गई है, हम धर्म में हैं पर हमको सबको ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। हाँ, जो धर्म में है उसके ऊपर बहुत कष्ट, विपत्ति, क्लेश, अत्याचार सब प्रकार के आती है, परंतु बात यह है कि जीत ही धर्म का ही होता है। जो धर्म पर है, पांडवों को कितना कष्ट मिला, उन्होंने 14 वर्ष तक वन में रहे,
अज्ञातवास किया। एक एक पल दुर्योधन ने उनके जीने नहीं दिया, चैन में नहीं रहने दिया, वन में भी चैन में नहीं रहने दिया। कितना बार मारने के लिए चेष्टा की दुर्योधन। पर एक बात कह दूं, कितना जिसके जीवन में जितना विपत्ति आया है वो उतना आगे बढ़ा है, वो उतना संपूर्ण संसार में उसको पहचानते हैं। यदि राजा भगवान राम को वनवास नहीं होता तो भगवान कोई पहचान नहीं पाता। भगवान राम को कौन पहचानता यदि वनवास नहीं होता? आज पांडवों की कथा को कौन सुनता यदि उनको वनवास नहीं होता? भगवान क्यों उनको रक्षा करते हैं? भगवान क्यों उनके हर पल उनके साथ में होते हैं? तो हमारे जीवन में यदि विपत्ति आए, विपत्ति ही भक्त के लिए संपत्ति है। आज कोरोना नहीं आता, कोरोना का जो महामारी नहीं होती तो आज व्यक्ति खुद को समझ नहीं पाता। आज बहुत लोग समझ पाए हैं। मुझे तो बहुत लोग इस प्रकार फोन में भी मैसेज में भी कहा है कि महाराज जी प्रकृति में जीवन कुछ नहीं है, भगवान के बिना, भगवान के भजन के बिना जीवन कुछ भी नहीं है, सत्संग बिना जीवन कुछ भी नहीं है। हम जिस संसार को, जिस माने संसार के वस्तु को इतना अपना मान बैठे थे, हम सोच रहे थे कि इस संसार मेरा है, मैं इन सब को उपभोग करूंगा। पर एक मुहूर्त में तो ये कोरोना किस प्रकार आ गया, एक मुहूर्त में बस 2, 3, 4 दिन के अंदर साफ जीवन ही समाप्त। किसी को नहीं मानता वो मृत्यु। तो वो कारण से विपत्ति ही अपना जीवन के एक महान शिक्षा लाती है। तो विपत्ति में कभी डरो मत। अर्जुन डर गया, अर्जुन डर गया, डरा नहीं था अर्जुन। हाँ कैसे कह दिए, अर्जुन डरा नहीं था, परंतु इस कारण से अर्जुन का मन में क्षोभ था कि अर्जुन ने जो युद्ध क्षेत्र में देख लिया अपना लोग सब खड़े हैं और उन्हीं के साथ उनको युद्ध करना पड़ेगा। समझ पाए? क्योंकि भक्त के हृदय जो होता है ना बहुत कोमल होता है। इन सब ने अपना है, मेरे पिताजी हैं, ये सब पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, मेरे भातृ लोग हैं, मेरे प्रिय परिजन हैं, बंधु बांधव हैं, इन सब के साथ युद्ध करूंगा, ये सब मर जाएंगे और मुझे राज्य मिलेगा। किसके लिए? इस बात को हम आगे श्रवण करेंगे। वही कारण है जीवन में अभी जो कोरोना आया है, सब लोग को पता चल रहा है, अरे हम इतना धन संपत्ति इकट्ठा किया था, अभी तो ये सब मर रहे हैं, तो ये धन क्या होगा? धन क्या होगा? और जिसका कुछ भी धन नहीं है ना, वो रास्ते फुटपाथ में सो रहा है, वो उसको कुछ कोरोना नहीं है। समझ पाए? तो अर्जुन सोच रहा था मुझे यदि हस्तिनापुर के राज सिंहासन मिल भी जाए युद्ध करते हुए, तो युद्ध में तो ये सब मर जाएंगे, तो मुझे वो राज्य लेकर भी क्या मिलेगा? कितने पत्नियां स्त्रियां सब विधवा हो जाएंगे, कितने पिता माता पुत्रहीन हो जाएंगे। ये सब मोह है। असोचानन्नो शोचस्तं प्रज्ञावादं सभास से गतं सुन गतं सुचनानु शोचंती पंडिता। शुरू करेंगे, भगवान कहेंगे उसको, अर्जुन को समझाएंगे। भक्तों, इस प्रकार हम सब हमारे जीवन के महाभारत युद्ध में खड़े हैं, कुरुक्षेत्र में, और हम सब एक एक अर्जुन हैं। और भगवान हम सब निश्चित भाव से विपत्ति के समय पर, इस युद्ध के समय पर
इस भगवत गीता को श्रवण करें। भगवान जब बाल लीला कर रहे थे ना, श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर कथा है। जब भागवतम में भगवान बाल लीला कर रहे थे और गौ चारण के लिए, बछड़ा चारण के लिए जाते थे भगवान, तो ब्रह्मा ने देखा भगवान को गौ चारण कर रहे हैं, बछड़ा को लेकर जा रहे हैं। उनको बहुत अटपटा लगा। ये ब्रह्म है, परमात्मा है, परम पुरुष भगवान है, जो अपना सखाओं के झूठन को खा रहे हैं और ये गाय बछड़ों के पीछे भाग रहे हैं, तो चुरा लिया। जब भगवान अपना प्रकृत ऐश्वर्य को दिखाया ब्रह्मा को समझ में आया। 4 खपड़ी वाले ब्रह्मा भी गुम हो गया, आकर गिर पड़ा नीचे और 40 श्लोक में स्तुति की ब्रह्मा। और उसमें एक श्लोक में कहा कि जानंत एव जानंतु किं बहुत्वा नमे प्रभु मनस बचसो बाच वैभवम तब गोचर। यदि संसार में कोई जानता है उनको जानने दो, पर आपकी लीला को मैं आज तक समझ नहीं पाया। और यहाँ पर एक सुंदर कथा ब्रह्मा ने कहा है, तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण भुंजान एवात्म कृतं विपाकम हृदवाक बपो विदग्ध नमस्ते जीवेत जो मुक्ति पदे सदाय वाक। जीवन में जो विपत्ति के समय पर भगवत कृपा को अनुभव करता है वो प्रकृति में साधक हैं। और भगवान इस युद्ध के भूमि के ऊपर बीच में खड़े होते हुए 700 श्लोक में अर्जुन को सुंदर उपदेश दिया, उनका मन बल को बढ़ाया। देखो भगवान अर्जुन को कुछ नहीं दिया। आप कहेंगे कैसे नहीं दिया? पहली बात है, जब युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण के पास गए थे। अर्जुन ने बैठा था कृष्ण के चरण में और दुर्योधन ने बैठा था उनके सिर के पास। भगवान ने जब उठा जगह देखा किसको? पहले अर्जुन को देखा। कहा कि अर्जुन तुम कब से आए हो? दुर्योधन ने कहा कि प्रभु मैं पहले से आया हूँ, कृष्ण मैं पहले से आया हूँ। भगवान ने कहा मैं तो पहले अर्जुन को देखा हूँ। क्योंकि जो दास होता है, जो भक्त होता है ना, भगवान के चरण में आश्रित होता है। क्योंकि भगवान पहले अपना चरण में जो आश्रित हो जाता है ना, पहले उसको दर्शन करते हैं, उसको देखते हैं, उस अपने कृपा कटाक्ष को उसके ऊपर डालते हैं। तो अर्जुन से कहा कि तुम आए हो तो क्या कारण है ना? प्रभु महाभारत युद्ध होगा। हाँ, मैं वो तो निश्चित है, तो उसके कारण आए हो तो मांग लो, क्या चाहिए तुमको? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे आप चाहिए। भगवान ने कहा अरे अर्जुन तू ये क्या कह रहा है? मुझे चाह रहा है, मैं क्या करूंगा तेरे साथ? मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो प्रतिज्ञा की हूं महाभारत युद्ध में मैं अस्त्र धारण ही नहीं करूंगा, मैं जाके क्या करूंगा तेरे साथ? दुर्योधन सोचा कि मैं तो सोच रहा था ये सब सैन्य मांग लेगा, पहले ही मांग रहा है। ठीक क्या है, अर्जुन इतना उल्लू है? जो ज्ञानी होते हैं, जो कर्मी होते हैं ना, वो ही समझते हैं। अरे ये बाबा लोग इतना उल्लू होते हैं। भगवान ने इतना सुंदर संसार बनाया है, संसार भोग नहीं कर रहा है और मुंडन होकर बैठ गया। जो संसारी लोग होते हैं, जो कामी होते हैं, जो क्रोधी होते हैं, जो संसार भोग में लगे हैं, जो ज्ञानी भौतिक जगत की हैं, कर्मी हैं, वो लोग समझते हैं कि भगवान ने इतना सुंदर संसार बनाया, इतना सुंदर पत्नी पति बच्चे घर द्वार संसार को त्याग करके ये बाबा लोग मुंडन होकर बैठ गए। समझ पाए? ये भगवान से नहीं मांग के, भगवान को मांग लिया ये मुंडन होके बाबा कि भगवान प्रभु आप ही मेरे हैं और कोई नहीं है। पर देखो संसार के लोग भगवान को जाकर कितना क्या क्या मांगते हैं। प्रभु मुझे पत्नी दे दो, फिर भगवान ने दे दिया, ले ले पत्नी। प्रभु मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, धन दे दो, संपत्ति दे दो, परिवार दे दो। हैं कितना आनंद में हैं लोग।
खुशी में जाके थोड़ा एक बार घूम के आ जाओ घर घर में, गोविंद प्रभु जाके एक बार एक राउंड मार लो। कितना आनंद में है लोग पत्नी बच्चे के साथ, और तुम लोग क्या कर रहे हो? मुंडन हो गए? कौन बोला तुमको मुंडन होने के लिए? बाबा बनने? अर्जुन मांगने का प्रभु आपको चाहिए। दुर्योधन ने कहा ये इतना बुद्धू है, पहले ही मांग लेता तो सब मांग लेता। कृष्ण क्या करेगा? मुरली बजाएगा? हैं? महाभारत में जाके मुरली बजाएगा ना बंसी बजाएगा? इस प्रकार कर्मी ज्ञानी और ये लोग सब समझते हैं, पर भक्त तो जानता है कि वो मुरली में भी कितना शक्ति है। भक्त जानता है वो बंसी में भी कितनी शक्ति है। भगवान ने कहीं भी अस्त्र नहीं उठाया, ना तो गोकुल में ना तो वृंदावन में। आप देखें महाभारत में अस्त्र नहीं धारण करेंगे। अरे भगवान तो इतना असुर को मारा है, कहां? गोकुल में। पहले पुतना से शुरुआत, मौसी जी आ गई, पुतना से लेकर कैसी दैत्य तक किसी को अस्त्र में मारा है? अरे जिसकी इच्छा के मात्र अनंत ब्रह्मांड सृष्टि हो जाते हैं, ये अस्त्र की क्या जरूरत है? अस्त्र को भी तो वही बनाया है। ये दुर्योधन जैसे हम लोग हैं, हम भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते हैं। हम भगवान को नहीं कहते कि भगवान आप मेरे हैं ना, हम कहते हैं भगवान आपके पास जो है ना मुझे दे दो। वही है दुर्योधन। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे चाहिए, भगवान ने कहा अर्जुन क्या, मैं तो अस्त्र धारण नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा बस आप ही मेरे साथ रहेंगे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर भगवान ने दुर्योधन से कहा कि तुमको क्या चाहिए मांग लो ना प्रभु, बस आप आपके सैन्य को दे दो। आपको तो अर्जुन मांग लिया, जैसे ये दुर्योधन भगवान को मांगता अभी। ये तो कपटी है ना भाई, संसार के लोग कपटी हैं। जब भगवान को भोग लगाते हैं ना संसार के लोग, कहते हैं प्रभु आप तो नहीं खाते हैं, मैं जानता हूं इसलिए भोग लगा रहा हूं, नहीं तो कहा लगाता हूं मैं आपको। वही बोलते हैं। ये दुर्योधन के सब चेले हैं। प्रभु मैं आपको इसके लिए भोग लगा रहा हूं। सब कहते हैं कि नहीं लगाऊं तो फिर चोर हैं। आप क्या बोले हैं ना, जो मुझे अर्पण करके नहीं करके खा लेगा वो चोर हैं। स्वस्तेन भगवान के इष्टान भोगानि वो देवा यज्ञ भाविता तद्दैताना, हाँ भुयंक्त तेन एव सह। वो तेन है जो भगवान को अर्पण नहीं करके खा लेता है। तो अभक्त कहते हैं जो बहुत चालू होते हैं, वो तो कट्टर जो होते हैं ना, वो भी अर्पण नहीं करते हैं। वो क्या करेगा? वो भगवान कौन है? हम तो भगवान है, हमारे अंदर भगवान है, हैं? और जो थोड़ा इस प्रकार के लोग हैं, शकुनी के प्रकार के लोग हैं। शकुनी तो था कौरव के पास, पर उसका काम सब पांडवों के पास है। समझ पाए? इस प्रकार लोग भी हैं महाभारत में, हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे पास में शकुनी जैसे हैं लोग। तो दुर्योधन ने कहा आपका सैन्य मुझे दे दो। आप बताओ, भगवान से जो मांगता है वो जीवन में कभी भी जीत नहीं पाता है, और जीवन में जो भगवान को मांग लेता है वो अर्जुन और पांडव जैसे जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचता है। समझ पाए? जैसे कि सेठ के पास जाओगे, सेठ ने कहेगा कि आपको क्या चाहिए,
आप बोलोगे आप बस आप मुझे इतना धान दे दो, इतना चावल दे दो, इतना गेहूं दे दो, इतना पैसा दे दो, ये सब दे दो, बस सेठ दे दिया। पर यदि तुम बोलोगे नहीं नहीं मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपको चाहिए, आपसे नहीं चाहिए, आपको चाहिए, यदि सेठ तुम्हारा हो गया तो सेठ के जितना प्रॉपर्टी तुम्हारा है कि नहीं, इतना लोग समझ नहीं पा रहे हैं, भौतिक जगत के लोग। इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात, इतने सरल बात को भौतिक जगत के अल्पज्ञ मूर्ख लोग नहीं समझ पा रहे कि भगवान को क्यों भक्त मांगते हैं कि प्रभु आप मेरे हैं, आपका जो सब है मेरा साथ कुछ संबंध नहीं है, आपका वैकुंठ लोग मुझे नहीं चाहिए, आपका स्वर्ग लोग नहीं चाहिए, आपका ऐश्वर्य नहीं चाहिए, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकोत्तमप्युत दीयमान न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना। भक्त भगवान को नहीं मांगता, भगवान से मांगता नहीं, भगवान को मांगता कि भगवान आप मेरे हैं। भक्त इसलिए चतुर हैं, जय जन कृष्ण भजे सेवड़ चतुर। लोग कहते हैं ये सबसे बड़ा मूर्ख है, पर सबसे बड़ा चतुर है भक्त। समझ पाए, सबसे बड़ा चतुर भक्त है। तो इसी कारण से अर्जुन ने मांगा भगवान को, और दुर्योधन अल्प बुद्धि होने के कारण भगवान से मांगा। और भगवान से जो मांगोगे वो सब नष्ट होने वाले हैं, और भगवान को जो मांगने वाले हैं वो हर समय शाश्वत चिन्मय हैं। इसलिए कहा गया है चैतन्य चरितामृत में, भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान जिस प्रकार सत्य हैं, भगवान का भक्त भी उसी प्रकार सत्य है, नित्य है, शाश्वत है। भक्तों, इस प्रकार कि हमारे जीवन के जो अत्यंत विपत्ति के समय पर जब हम भगवान को स्मरण चिंतन मनन करते हैं, मच्चिता मदगत प्राणा वदयंतश्च परस्परम कथयंतश्च मांग नित्यम तुष्यंती च रमंती च। इस प्रकार धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में हम सब उपस्थित हैं, और हमारे जीवन रूप महाभारत युद्ध में हम सब एक एक अर्जुन रूप पर वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इस प्रकार परिस्थिति विपत्ति के समय पर जब हम अत्यंत भीत हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तब भगवान आकर श्रीमद् भगवत गीता रूप हैं अभय को, शिक्षा को हमको मार्गदर्शन देते हैं, शिक्षा देते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता और कुछ नहीं है, भगवान के जो प्रकृति में जीव को कहा है ना, जो अनन्यश्चिन्तयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक अष्टादश अध्याय में 2 श्लोक हैं, निचोड़ है सिद्धांत के। इस बात को हम श्रवण करेंगे कल। अष्टादश अध्याय में 65 और 66 श्लोक में भगवान इस 2 श्लोक में पूर्ण भाव से कह दिए हैं। हम उस समय तक तो जाएंगे ही धीरे 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 धीरे। और उसमें कहा है कि भगवान मनमना भव मद्भक्त मदजाजी मांग नमस्कुरु, मेरा भक्त बनो, मेरे चरण में आओ, मेरे शरणगत हो जाओ, मुझे नमस्कार करो। और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। चिंता मत करो, ये कोरोना क्या करेगा तुम्हारा, हैं? कोरोना क्या करेगा तुम्हारा, चिंता मत करो। भगवान अभय प्रदान कर रहे हैं, चिंता मत करो, मेरे शरणागत हो जाओ, मेरे चरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, अभी वही हुआ है। आज जो डॉक्टरों ने, साइंटिस्ट ने वही कहा है कि तुम बाहर मत जाओ, किसी के साथ मत संबंध रखो, किसी को छो मत। मतलब क्या है, किसी के साथ संबंध मत रखो। सर्वधर्मान परित्यज्य, अभी सब लौकिक धर्म को अभी संपूर्ण भाव से छोड़ दो। भगवान ने जो बात को 500 वर्ष पहले कहा था, श्रीमद् भगवत गीता में उपदेश दिया था, वही बात आज हो रहा है। 500 वर्ष से पहले भगवान ने
श्रीमद् भगवत गीता के माने ये निचोड़ सिद्धांत श्लोक हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे जीव, तू समस्त धर्म को, लौकिक धर्म, भौतिक धर्म, शारीरिक धर्म को त्याग कर दे और मेरे शरण में आ जा एकांत में, और मैं तेरा समस्त पापों को नष्ट कराते हुए समस्त आनंद, सुख, शांति को प्रदान करूंगा। तो चिंता मत कर। ये बात 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व, 500 तो हमारे चैतन्य महाप्रभु आए थे 532-34 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष से पहले कुरुक्षेत्र में भगवान ने इस बात को अर्जुन को कहा था कि जीव, तू संपूर्ण भाव से भौतिक संबंध को त्याग कर दे, भौतिक संबंध को, शारीरिक संबंध को त्याग कर दे, सर्व धर्मान परित्यज्य, भौतिक धर्म को त्याग कर दे और मेरे शरण में आ जा। आज वही बात हुआ है करुणा के लिए। अभी बाहर मत जाओ, किसी को मत छो, किसी के घर मत जाओ, किसी के साथ मत बैठो, किसी के साथ बात मत करो, मुंह में कपड़ा बांध दो। इस सब बात आज नहीं, 500 वर्ष, 5000 वर्ष से पहले भगवान कृष्ण ने कहा था। इस संसार में समस्त धर्म को त्याग करो, मेरे शरण में आओ एकांत में, मुझे प्रदान करके प्रसाद, महाप्रसाद, शुद्ध आहार करो। अभी भी वही हुआ ना, बाहर मत कुछ खाओ, शुद्ध आहार करो। ये बात को 5000 वर्ष से पहले भगवान ने कहा था। जत करोसी ददस्नासी जज्जुसी ददासी जत तपस्या कुमते तत् कुरुष्य मदर्पणम, मेरे लिए करो, मुझे अर्पण कर दो। इस बात को भगवान ने कहा था पहले से, और हम माने नहीं और वो विपत्ति का कारण बन गया। यदि यही बात को हम पहले से मानते हुए आते तो आज करुणा रूप महामारी में क्यों पड़ते? भक्तों, आज यदि करुणा रूप महामारी में हम पड़े हैं, केवल हम अपना शास्त्र को भूल गए हैं, श्रीमद् भगवत गीता को भूल गए हैं, हम भगवान के उपदेश को भूल गए हैं, मार्गदर्शन को भूल गए हैं। शुद्ध आहार करना, शुद्ध संग करना, एकांत में भगवत चरण में आकर उनको चिंतन मनन करना, उनको स्मरण करना, ये सब करने से कोई भी महामारी, कोई भी विपत्ति नहीं आएगा हमारे ऊपर। तो जो कुछ भी है, आज तो समय हो चुका है, कल हम श्रवण करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जो 574 श्लोक में 574 श्लोक में जो उपदेश दिए हैं अर्जुन को, और अर्जुन ने 84 श्लोक में भगवान से क्वेश्चन किया है, और संजय ने 41 श्लोक में सुनाया है धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र ने मात्र एक श्लोक में प्रश्न किया था, पहले श्लोक जो आज हमने पाठ की। तो इस प्रकार विपत्ति के समय में केवल भगवान ही सहारा है, भगवान की उपदेश ही सहारा है, श्रीमद् भगवत गीता ही एकमात्र हमारे साथ में है। निश्चित भाव से उम्मीद है परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्र अष्टोत्तर शत श्रीमद् श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से निश्चित भाव से हम सब यह विपत्ति के समय पर श्रीमद् भगवद गीता पाठ कीर्तन से श्रवण करते हुए हमारा जीवन के जो इस प्रकार विपत्ति के समय पर हम किस प्रकार भगवान का भजन करेंगे और संपूर्ण
मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। यही उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। और हमारे साथ जितने भी भक्त जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जितने भी भक्त उपस्थित हैं, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस प्रकार कथा में प्रत्यह मध्याह्न के समय दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक आप सबको बहुत बहुत निवेदन है, विनती है कि आप लोग कथा सुनिए। रात्र में 7:30 बजे से 9 बजे तक श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की कथा, शिक्षा कथा श्रवण करने के लिए सबको निवेदन है, क्योंकि भगवान की कथा अमृत केवल हमारे आत्म कल्याण के लिए हम श्रवण करते हैं, आत्म मंथन के लिए, और इसमें और किसी प्रकार भी उद्देश्य नहीं है। बस गुरु महाराज जी की जो इच्छा है, आदेश निर्देश उपदेश मार्गदर्शन है कि निश्चित भाव से भगवान की कथा और भगवान का नाम के द्वारा ही हमारा आत्म कल्याण हो पाएगा। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, जय सचिनंदन गौर हरि की जय,
जय श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय। जय जय श्री राधेश निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल। ऐसे किए जाने प्रभु बोधे आमरी प्रभु किए जाने आर्यन साहू पूरी आर्यन साहू नहीं तो गेरु वस्त्र जने पिंधले कौन से संतोष प्रभु एठू आमर कटपाटू हाँ हाँ से कौन कहते से ही कहते ना से नहीं आउ गोटे पूरी आर्यन साहू गोटे आ जूम रे थिले ना के जन ଥିଲେ 6 ଜଣ ଥିଲେ।